राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए सभी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रंगनायकी रंगनाथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री रामानुजाचार्य की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में, जहाँ पर हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कल पहले दिन हमने रामानुजाचार्य के गुरु यामुनाचार्य के विषय में हमने श्रवण किया, जिनका अवतार 918 में मदुराई क्षेत्र में हुआ। उनकी जीवनी आगे हमने देखी कि किस प्रकार बाल्यावस्था में ही वो अपने भाष्याचार्य गुरु के आश्रम में रहकर उन्होंने दिग्विजय पंडित विद्वाजन कोलाहल को हरा दिया अपने पांडित्य से। फिर राजा के द्वारा, पांड्य वंशीय राजा के द्वारा उनको आधा राज्य मिला और वो राजा बनकर अपना कार्य संभालने लगे। धीरे 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 भगवान से दूर होने के कारण उनके दादाजी नाथ मुनि, उनकी जो अंतरंग इच्छा थी कि यमुना जो एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए था, वो अभी राजा बन गया है
और अपने राजनीति और राज्य कारभार में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके पास भगवत भक्ति के लिए समय नहीं बचा है। तो नाथ मुनि ने अपने शिष्य राम मिश्र को कहा कि एन केन प्रकारेण, मेरे एक अंतरंग इच्छा है, अंतिम इच्छा शरीर त्याग करने के पहले, कि उनको पुनः भगवत भक्ति में लगाना है। और जो रंगनाथ जी का संपत्ति है, स्वयं रंगनाथ, वो उनको आपको देना है। तो जब यमुनाचार्य की आयु 35 हुई तब राम मिश्र ने तुड़ुवलय नामक सब्जी उनको खिला के 2 महीने लगातार खिलाते हुए उनको फिर सत्व गुण में लाया और अकेले को वो ले गए श्रीरंगम। और रास्ते में जितना भी समय बचा उन्होंने उनको भगवत गीता का ज्ञान सुनाकर उनको भगवत भक्ति रंगनाथ को अर्पण किया। रंगनाथ जी को देखने के बाद या रंगनाथ जी के विषय में श्रवण करने के उपरांत उन्होंने अपना सारा राज कारभार त्याग कर वो जितना भी राज्य उनके पास था, पांड्य वंशीय राजा, उनको पुनः वापस देकर वो भी यमुनाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्रीरंगम में श्री संप्रदाय की सारी जिम्मेदारी या भगवत भक्ति का प्रचार उन्होंने अपने हाथ में लिया। यमुनाचार्य के जो वरिष्ठ शिष्यों में, सन्यासी शिष्यों में जो एक थे श्री शैलपूर्ण, इनकी 2 बहनें थी, कांतिमती और दीप्तिमती। कांतिमती को विवाह हुआ आसुरी केशवाचार्य के साथ और आसुरी केशवाचार्य और ये कांतिमती जब विवाह के उपरांत तीर्थ यात्रा पर गए थे तो अलग अलग स्थानों पर होते हुए वो वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने वहां पर यमुना, गोवर्धन, वृंदावन दर्शन करके पुनः वापस दक्षिण भारत में आए। दक्षिण भारत में आने के बाद श्री पेरुम्बुदुर जो स्थान है वहां पर आने के उपरांत 1017 में 1017 उस समय अप्रैल के महीने में ही, उनके तमिल महीने अलग है मगर हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल महीने में ही रामानुजाचार्य का अवतरण हुआ। और रामानुजाचार्य जब अवतरित हुए तब ये 1017 वर्ष था और उसी समय कांतिमती की जो बड़ी बहन थी दीप्तिमती, उनको भी एक संतान प्राप्त हुई। तो कांतिमती के जो पुत्र हुए वो हुए रामानुज और दीप्तिमती के जो पुत्र थे उनका नाम हुआ गोविंद। तो यहां तक हमने कल चर्चा की थी। फ्लैशबैक। तो कल हमने ये भी श्रवण किया था कि जो आचार्य हुए रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य वैसे श्री संप्रदाय के संस्थापक नहीं, अपितु उनको सबसे बड़ा प्रचार कार्य या प्रचार क्षेत्र या प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने ली और निडर होकर दक्षिण भारत में उन्होंने प्रचार किया। दक्षिण भारत में मायावाद और श्री संप्रदाय और शैव, इनमें सदैव कंपटीशन चलते रहता है, स्पर्धा। कौन श्रेष्ठ है, शिवजी श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है। और मायावादी या जो शैव जिनको कहा जाता है, जो शिवजी की आराधना करते हैं, उन्होंने आदि शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत के ऊपर उनका प्रचार इतने जोरों शोरों से चल रहा था, मगर रामानुजाचार्य ने जो वैष्णव सिद्धांत थे उन वैष्णव सिद्धांतों को बिना डरे उन्होंने प्रस्थापित किया। आगे चलकर हम सुनेंगे कितना उनको कष्ट हुआ, उनको मारने का प्रयास किया गया, उनके आंखें निकालने का प्रयास किया गया, मगर वो बिना डरे श्री संप्रदाय या वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करते गए। और इसीलिए वो एक सबसे महत्वपूर्ण आचार्य, जैसे हमने कल उदाहरण दिया, श्रील प्रभुपाद जी गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने जो कार्य किया, पूरे विश्व भर में 12 वर्षों में 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके प्रचार किया। न भूतो न
भविष्यति। और ऐसी आयु में, 70 की आयु में, तो ऐसे ही प्रचार प्रसार रामानुजाचार्य ने किया। इसीलिए उनको एक महत्वपूर्ण, एक सिंह की भांति उनको स्वीकार किया जाता है दक्षिण भारत में। तो श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुआ और आगे चलकर एक 12 अलवार भी प्रसिद्ध हुए श्री संप्रदाय में। ये 12 अलवारों के विषय में कल हमने 2-4 नाम ही गिनाए थे। तो कई भक्तों का प्रश्न था कि प्रभु जी 12 नाम भी बताइए, कौन है अलवार। तो ये अलवार श्री संप्रदाय के महान संत हुए, जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ऐसे महत्वपूर्ण संतों की श्रृंखला में ये अलवार है। और ये अलवार एक सर्वसाधारण संत या कोई एक सर्वसाधारण भक्त नहीं है। जैसे चैतन्य लीला में भाग लेने के लिए स्वयं कृष्ण लीला के जितने भी पार्षद थे, नंद महाराज, यशोदा, बलराम जी, ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी, महाविष्णु स्वरूप और सदाशिव, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप अद्वैत आचार्य भी अवतरित हुए। तो उसी प्रकार श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की सेवा करने हेतु या लक्ष्मी नारायण का प्रचार करने हेतु, लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करने हेतु, लक्ष्मी नारायण का गुण गौरव बढ़ाने हेतु या लक्ष्मी नारायण के प्रति स्तुति करने हेतु उनके नारायण के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वो अस्त्र शस्त्र मतलब ये अलवार है। ये 12 अलवार दूसरे तीसरे कोई नहीं, तो भगवान के अस्त्र शस्त्र ये भगवान के भक्त के रूप में अवतरित हुए। और इन्होंने अपनी सारी प्रार्थनाएं या स्तुतियां तमिल भाषा में लिखी है। तमिल, द्रविड़ देश में तमिल भाषा। तो तमिल भाषा में जैसे हम श्रीरंगम में वगैरह कभी जाएंगे तो पांडाल पांडाल ऐसे जो प्रार्थना वगैरह होती है तो हमें समझ में नहीं आती, मगर ये सारी भाषा तमिल में लिखी गई है। और कल हम चर्चा कर रहे थे, एक सबसे पहली भाषा है देवनागरी, जिसको संस्कृत कहा गया है, देव भाषा संस्कृत। और उसके बाद यदि कोई टॉप मोस्ट लैंग्वेज है, भाषा है, तो वो है तमिल। संस्कृत के बाद तमिल में सारा शास्त्र और स्तुतियां और टॉप मोस्ट लैंग्वेज में है तमिल। संस्कृत के बाद दूसरा है तमिल। तो ये तमिल भाषा के प्रचारक या तमिल भाषा में जिन्होंने स्तुति की, तो सबसे पहले अलवार है पोयगेई अलवार। उनका नाम है पोयगेई। जैसे दक्षिण के नाम है तो ये थोड़े हमें अलग लगेंगे सुनने के लिए। और ये पोयगेई अलवार अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो जैसे हमने कहा 918 में यमुनाचार्य अवतरित हुए, ईस्वी सन 918। 1017 में रामानुजा, आज से 1007 वर्ष पहले। तो ये अलवार प्राय 700 की शताब्दी में अवतरित हुए। 700। पोयगेई अलवार 713 में अवतरित हुए। 713। और उनका इतना अच्छे से वर्णन है, उस समय कौन सा महीना था, उन्होंने जब अवतार लिया तो कौन सा नक्षत्र था, इसका भी वर्णन है अलवारों का। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 713 वर्ष में वो अवतरित हुए, अप्पासी महीने में। अप्पासी महीना में कल उसको मुझे ढूंढने के लिए भी समय लगा, क्योंकि ये तमिल कैलेंडर है। अप्पासी मतलब अक्टूबर, अंग्रेजी में अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में तिरुवन्नम नामक स्थान पर वो अवतरित हुए। और पोयगेई अलवार भगवान का पांचजन्य शंख है। पोयगेई अलवार कौन है? भगवान का पांचजन्य शंख। जैसे हम भगवत गीता में सुनते हैं, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। तो पोयगेई अलवार पांचजन्य शंख है।
दूसरे भूतनाथ अलवार, भूतनाथ अलवार, वो भी अवतरित हुए 713 वर्ष में, और वो भी अवतरित हुए अयप्पासी, अयप्पासी महीना मतलब अक्टूबर, अक्टूबर महीने में वो भी अवतरित हुए। और वो है भगवान की कौमुदी गदा, भगवान की जो हाथ में गदा है नारायण के हाथ में, उसका नाम है कौमुदी। देखिए भगवान के सारे अस्त्र शस्त्र का भी नाम है। अपना क्या हो गया, पहला पांचजन्य शंख, दूसरा कौमुदी गदा, तीसरे है पेय अलवार, पेय, पेय अलवार, PEY, पेय अलवार, ये भी अवतरित हुए 713 में, उसी वर्ष जिस वर्ष पोयगे अलवार, भूतनाथ अलवार और पेय अलवार तीनों एक ही साल एक ही महीने में, ऐप्पासी मतलब अक्टूबर महीने में, तारीख अलग अलग होगी मगर महीना एक ही है। 713 अक्टूबर के महीने में ये भी अवतरित हुए। और ये पेय अलवार ये है नंदक, भगवान की तलवार, भगवान के तलवार का नाम क्या है, नंदक, नंदक तलवार भगवान के भक्त के रूप में अवतरित हुए, तो उनका नाम हुआ पेय अलवार। चौथे हैं तिरुमलई सई अलवार, तिरुमलई सई अलवार, ये चौथे अलवार है। ये अवतरित हुए 720 वर्ष में, 720 ईयर, जो 720 वर्ष था। आज जैसे हम गिन रहे 2024, तो आज से 150 वर्ष, प्राय 1,500 वर्ष, 150 नहीं 1,500 वर्ष प्राय पहले अवतरित हुए। ये तिरुमलई सई अलवार ये थाई महीने में अवतरित हुए। थाई, थाई महीना मतलब जनवरी, उनका पहला महीने का जो तमिल भाषा का या तमिल कैलेंडर का पहला महीना है थाई। जो कैलेंडर उनका शुरुआत होता है पोंगल से, पोंगल होता है जो 15 जनवरी मकर संक्रांति के समय में, तब से उनका नया वर्ष या नया कैलेंडर प्रारंभ होता है। तो थाई मतलब जनवरी महीना। और तिरुमलई सई अलवार भगवान का चक्र सुदर्शन है, डिस्क ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान का चक्र जो हाथ में लेते भगवान। सुदर्शन, जब भी संकट तो सुदर्शन तैयारी रहते भगवान का रक्षण करने हेतु। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण लीला में भी थे। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर, तो हमने सुना कि इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी कि पूरा ब्रजमंडल 7 दिन में हाहाकार हो गया, पूरा भीग गया, हर जगह पानी पानी। तो गोवर्धन के नीचे जो लोग खड़े थे उनको कैसे पानी नहीं लगा? ऐसे तो पानी इतना आने के बाद प्रलय जैसे पानी था, महाभयंकर प्रलय का जो बारिश होता है, ऐसे पानी की बारिश की व्यवस्था की थी इंद्र ने। और ऐसे फिर अंदर पानी आया कैसे नहीं? तो आचार्यगण कहते भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को सेवा दी थी गोवर्धन के बाजू में प्रदक्षिणा करने, और इतने स्पीड में गोवर्धन के परिक्रमा कर रहा था सुदर्शन चक्र कि एक बूंद भी अंदर आने नहीं दिया। ब्रजवासियों की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र घूम रहा था डे नाइट, 7 days 7 nights, और तीव्र गति में, इसीलिए एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ सका। तो ये सुदर्शन चक्र है तिरुमलसई आलवार, जो 720 वर्ष में अवतरित हुए। 5वें अलवार है नम अलवार। जैसे नाम पेरुमल कहा गया है, जो श्री रंगम के रंगनाथ जी के उत्सव विग्रह है, छोटे उत्सव विग्रह जिनकी हर रोज 322 या 324 दिन उनकी शोभा यात्रा होती है। साल में 322 या 324 बार, मतलब सिर्फ 30-40 दिन ही भगवान मंदिर में रहते। हर रोज भगवान बाहर आते प्रदक्षिणा करने के लिए, शोभा यात्रा करने के लिए।
322 से 324 दिन। और इसीलिए तमिल में कहा गया है, तमिल में एक कहावत है, बालाजीर वडैर रंगनाथैर नडैर वरदराजैर कोडैर। बालाजीर वडैर मतलब बालाजी का वड़ा नहीं खाने का, वडैर मतलब सबको लगता है वड़ा होगा, बालाजी का वड़ा प्रसिद्ध है। बालाजीर वडैर, वडैर मतलब पोशाक, बालाजी का आभूषण या बालाजी का जो वस्त्र अलंकार है। बालाजी श्रीनिवास बालाजी जो तिरुपति के विग्रह है, उनका मिनिमम कम से कम उनका जो ड्रेस है वो ड्रेस 1,50,00,000 का है, मिनिमम 1.5 CR कम से कम। तो देखिए कैसी सेवा, इसीलिए कहा गया बालाजीर वडैर मतलब बालाजी का पोशाक। रंगनाथैर नडैर, रंगनाथ का चलना, कभी सांप के जैसा, कभी गोल, पालकी में देखा होगा, कभी हिलाते हुए पालने जैसे, कभी रुक कर, कभी गोल, कभी स्पीड से, कभी एकदम से ब्रेक लगाकर, कभी हाथी वाहन, कभी गज वाहन के तरह उनका जो चलना होता है। रंगनाथैर नडैर, नडैर मतलब चलना। वरदराजैर कोडैर, कांचीपुरम में जो वरदराज है वो वरदराज के छाता, छतरी जो भगवान को लेकर जाने के लिए छाते का उपयोग होता है, सफेद बड़े बड़े गोल छाते, उसको अलग अलग झूमर वगैरह लगा के लटकन लगाया होता है, तो छाता प्रसिद्ध है। तो बालाजीर वडैर वरदराजैर कोडैर रंगनाथैर नडैर। तो रंगनाथ जी का जो छोटे विग्रह है, जो उत्सव विग्रह, उनको कहा गया है नाम पेरुमल। तो नाम पेरुमल, ये नम अलवार, ये उनका संबंध है, शब्द संबंध या नाम से। ये 5वें अलवार है नम अलवार। ये अवतरित हुए 798 वर्ष, ईस्वी सन 798। और ये है भगवान के कमांडर, मतलब कमांडर इन चीफ जिसको कहते हैं, सेनापति, भगवान नारायण के सेनापति विश्वक्सेन। भगवान नारायण के ये सेनापति है वैकुंठ के, जिनका नाम है विश्वक्सेन। होते हैं ना विश्वक्सेन पूजा वगैरह होती है, जब भी नारायण की पूजा होती है तो विश्वक्सेन पूजा भी होती है। तो ये है विश्वक्सेन नम अलवार। छठे है मधुर कवि आलवार। महीना, अच्छा महीना रह गया। नम अलवार वर्ष 798 और उनका महीना है वैकासी। वैकासी मतलब मई महीना, मई, वैकासी, मई महीने में अवतरित हुए। और ये है भगवान के विश्वक्सेन कमांडर। छठे अलवार मधुर कवि, ये अवतरित हुए ईस्वी सन 800 में, एग्जैक्ट ईस्वी सन 800। ये अवतरित हुए महीने में चित्तिराई, चित्तिराई महीना। चित्तिराई मतलब अप्रैल, अप्रैल महीने में ये अवतरित हुए। और ये है भगवान का कमल, लोटस ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, पद्म धारण करते, ये है भगवान का कमल पुष्प। 7वें अलवार है राजा कुलशेखर, जो प्रसिद्ध अलवारों में स्वयं राजा भी थे, जिनकी हमने कल स्तुति भी सुनी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषमे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कब स्मरण होगा? कंठ अवरोध हो जाएगा, कफ वात पित्त एकत्रित होंगे। और इसीलिए अभी जब मेरा ये मन, हंस रूपी मन अच्छा है, तब आप क्या कीजिए, भगवान आपके कमल रूपी चरणों में इसको लगा दीजिए, आसक्त करा दीजिए। तो ये राजा कुलशेखर अवतरित हुए 9th सेंचुरी, जो वर्ष है 812 वर्ष, 812। और राजा कुलशेखर
ये अवतरित हुए मासी महीने में। मासी, मासी मतलब फरवरी। तो पहला कौन सा महीना हमने सुना? अब जनवरी का थाई, और थाई के बाद मासी, ये दूसरा महीना है फरवरी। और राजा कुलशेखर भगवान के कौस्तुभ है, कौस्तुभ मणि, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। ये कौस्तुभ मणि जो है भगवान का नेकलेस है, उसमें एक मणि है कौस्तुभ मणि, वो कौस्तुभ मणि है राजा कुलशेखर। आठवें आलवार है पेरी आलवार, पेरी यालवार। पेरी आलवार अवतरित हुए 785 ईस्वी सन 785, और ये अवतरित हुए आनी महीने में। आनी, आनी महीना मतलब अगस्त, आनी मतलब अगस्त। तो मुझे समझ नहीं रहा था, तो मुझे कोयम्बतूर में एक भक्त को संपर्क करना पड़ा है समझने के लिए, महीने में तमिलनाडु में, जो हमारे महाराष्ट्र के भक्त है, और वो तमिलनाडु में ज्वेलर का व्यवसाय उनका, तो दीक्षित भक्त है, तो वो पिछले 15-20 सालों से वही रहते, तो तमिल और उनको भाषा सारी आती, तो उनको भी 15 मिनट लगे। बोले प्रभु जी 15 मिनट बाद मैं आपको कॉल करके बताता हूँ ये महीना क्या है, मगर हमारे और ये महीने में क्या संपर्क है, तो कैसे ढूंढने के लिए। फिर हमने उसको चैत्र वैशाख से जोड़ने का प्रयास किया, मगर वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका कैलेंडर चालू होता है मकर संक्रांति से, हमारा हो रहा है गुड़ी पाड़वा से, फिर वो भी नहीं एडजस्ट हुआ, तो फिर अंग्रेजी महीने में उसको सेट करना पड़ा समझने के लिए। तो आणी मतलब अगस्त महीना, और पेरी आलवार भगवान के वाहन गरुड़ देव है, भगवान के वाहन जो सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, गरुड़ देव। गरुड़ हनुमंत पुड़े उभे राती, वो सदैव सेवा के लिए तैयार है, भगवान आदेश, दोनों भी हाथ जोड़कर उबे खड़े होते हैं मंदिर में। गरुड़ हनुमंत पुड़े उबे राती, किसके लिए? सदैव सेवा के लिए। तो ये गरुड़ जी है पेरी आलवार। 9वें है आलवार, जो एक ही स्त्री या माता जी है, आंडाल, आंडाल देवी। ये आंडाल माता ईस्वी सन 767 में अवतरित हुई, 767, 767 वर्ष में, और ये अवतरित हुई आदि महीने में। आदि, आनी हो गया अभी, आदि, आदि महीना है आषाढ़ या जुलाई, जुलाई महीने में। और ये आंडाल देवी, ये भूदेवी है, पृथ्वी का अवतार, या भगवान नारायण की पत्नी भूदेवी, श्रीदेवी में यह है भूदेवी। लक्ष्मीज एस्पेक्ट एज अर्थ गॉडेस, मतलब माता लक्ष्मी का विस्तारित स्वरूप, जिन्होंने पृथ्वी के रूप धारण किया है, यह है आंडाल। ना हाथ में तोता है, और बाल का हेयर स्टाइल एक ऊपर से अलग, फिर वहाँ पुष्प वगैरह लगे जाते हैं। आंडाल देवी जो तिरुपति बालाजी में, दक्षिण भारत में हर स्थान पर उनका दर्शन होता है, ये आंडाल। 10वें है थोंडरा दिप्पोड़ी आलवार, थोंडरा दिप्पोड़ी, थोंडरा दिप्पोड़ी आलवार। ये अवतरित हुए ईस्वी सन 726 में, और ये अवतरित हुए मार्गलई, मार्गली महीने में। मार्गली मतलब मार्गशीर्ष या दिसंबर, दिसंबर महीने में अवतरित हुए 726 वर्ष में। और ये है वनमलई। वनमलई मतलब कौन कह सकता है, अर्थ क्या है वनमलई का? वनमलई मंदिर भी है, तोताद्री में भगवान का नाम भी है वनमलई। वनमलई मतलब भगवान की माला, भगवान की पुष्प माला या वैजयंती माला को तमिल में कहा गया है वनमलई। वनमलई, वनों में से एकत्रित किए गए पुष्पों की वैजयंती माला, वनमलई। भगवान की माला ने भी अवतार लिया। देखिए, इसका मतलब ये कोई निर्जीव चीज नहीं है भगवान के धाम में। हमको लगता है चला फूल है फेंक दो कहीं भी,
देखिए भगवान के धाम में पुष्प भी भगवान के जीवित और उनको चेतनाबद्ध है, और वो भी भगवान का सेवा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद स्वामी जी ये जो पुष्प है जो हम भगवान की सेवा में लगा रहे, उनका भविष्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे फूल है, कहीं किसी गर्लफ्रेंड के सिर में चले जाते हैं या गिफ्ट देने के लिए, कहीं शमशान घाट पर फूल पहुंच जाते हैं। तो भगवान के चरणों में जो फूल आते हैं उनका भविष्य क्या है? तो प्रभुपाद जी कहे कि जिस पेड़ से या जिस वृक्ष से ये फूल तोड़े गए हैं उसका अगला जन्म है मनुष्य का। जो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं उसके जो पेड़ या उसका जो वृक्ष है या लता है उसका अगला जन्म मनुष्य का, और उसको भक्ति करने के लिए आगे अवसर प्राप्त होगा। तो वनमलय मतलब भगवान की वैजयंतीम चमालान। 11वें अवतार या 11वें अलवार तिरुप्पन्नम, तिरुप्पन्नम नहीं, तिरुप्पन अलवार। तिरुप्पन अलवार अवतरित हुए ईस्वी सन 781, 781, और ये अवतरित हुए कार्तिकई। कार्तिकई कौन सा महीना होगा? कार्तिक। कार्तिकई महीना, कार्तिक का नवंबर, ये है भगवान का श्रीवत्स। श्रीवत्स मतलब भगवान का एक सुनहरा चिन्ह है छाती के ऊपर, या सुनहरा बाल भी कहते हैं, ये सुनहरा चिन्ह है, ये श्रीवत्स है। एन ऑस्पिशियस मार्क ऑन विष्णु's चेस्ट, भगवान के छाती पर एक शुभ लक्षण या एक चिन्ह अंकुरित किया गया है, वो है श्रीवत्स, और वो तिरुप्पन अलवार के रूप में अवतरित हुए। ये हो गए 11, और 12वें अवतार है या अलवार तिरुमंगई आलवार। ये तिरुमंगई आलवार अवतरित हुए ईस्वी सन 776 में, 776। ये अवतरित हुए कार्तिकाई मतलब कार्तिक नवंबर महीने में, और ये है भगवान का धनुष्य। क्या नाम है भगवान के धनुष्य का? शारंग। इसीलिए भगवान का नाम है शारंग पाणी। पाणी मतलब ग्रहण करना, पानी मतलब पीने वाला पानी नहीं है। संस्कृत भाषा में पाणी मतलब धारण करना। शारंग पाणी, रथांग पाणी, चक्र पाणी, शंख पाणी। पाणी मतलब धारण करना। जिन्होंने शारंग धारण किया है, तो देखिए किस कौन कौन आ गए भगवान के रूप, भगवान के अस्त्र शस्त्र? शंख, गदा, तलवार, विष्णु का चक्र, उसके उपरांत विश्वक्सेन भगवान के कमांडर, फिर लोटस मतलब पद्म, फिर कौस्तुभ मणि, गरुड़ देव, भूदेवी, भगवान की माला वनमलई, श्रीवत्स और शारंग, भगवान का धनुष शारंग पाणी। देखिए भगवान के अस्त्र शस्त्र, भगवान के पुष्प, भगवान की माला भी भगवान के भक्त के रूप में अवतरित हुए। ये है द्रविड़ देश की महानता। और आज भी द्रविड़ देश में वो भक्ति, वो शुद्धता, वो शौच मतलब शुद्धता आज भी मेंटेन किया गया है। हमको लगता है क्या शर्ट निकालो, ये करो, कमर पर पट्टा बांधो, ऐसे हम शॉल भी नहीं डालकर जा सकते मंदिर के अंदर, क्योंकि शॉल वगैरह कौन डालते हैं? जामीनदार। जामीनदार वगैरह ऐसे शॉल डालते हैं। इसीलिए भगवान के सामने हम कोई जामीनदार नहीं है, भगवान के सेवक है। इसीलिए कपड़े या ऊपर का वस्त्र उतार कर कमर पर कपड़ा बांधकर, मतलब हम भगवान के दास है, सेवक के रूप में अंदर जाना। और आज भी जो ब्राह्मण कुल में या श्री वैष्णव संप्रदाय के कुल में जो अवतरित होते हैं उनको ही दीक्षा दी जाती है, उनको ही कुंडली के अनुसार, उनकी कुंडली देखकर उनको गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता है, और कुंडली के अनुसार ही उनको संन्यास भी दिया जाता है। और जो चिन्ह दिए जाते हैं, शंख चक्र जो हाथ पर वगैरह, जो दीक्षा के समय में,
एकदम गर्म करके अग्नि में, लोहे से फिर उसको चिन्हांकित किया जाता है। जैसे आज भी नियम है, मगर लोगों को लगता है क्या है। अच्छा है कि हमारे पंत प्रधान ऐसा आदर्श या मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर दिखा रहे अभी, इसलिए प्रसिद्ध भी हो रहे। नहीं तो पहले के जमाने में जो भी आता था उसको ताजमहल ही दिखाया जाता था बस। जब विज्ञान नहीं था तभी भी ये इतने बड़े बड़े मंदिर, एक एक पत्थर में एक एक इतनी बड़ी बड़ी कला कौशल आज भी हम देख सकते। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी आर्किटेक्ट वो ऐसा डिजाइन नहीं कर सकता। मराठी में अलग अलग जो जातियां हैं उसमें एक है जात पाथरूट। पाथरूट एक जाति है, वैसे वंजारी, तेली, ऐसे एक पाथरूट एक समाज है। पाथरूट, पाथरूट मतलब पाथर वट, पाथर मतलब पत्थर, वट मतलब उसको छन्नी से हथौड़े से उसको डिजाइन वगैरह देने वाले, पाथर वट। ये दक्षिण भारतीय लोग जो राजाओं के समय में मंदिर बनाने के लिए असिस्ट करते थे राजा को, पत्थर को नक्शी काम करने के लिए, उनका समाज बना पाथर वट या पाथरूट। VJNT गवर्नमेंट भाषा में उनको कहते VJNT, पाथरूट। यहाँ पर इतना नहीं है, मगर जब मराठवाड़ा या अन्य भागों में हम जाएंगे महाराष्ट्र के, पाथरूट, वंजारी, तेली, गवड़ी, ये अलग अलग समाज है। तो 12 अलवार देखिए, भगवान की इतनी उन्होंने सुंदर प्रार्थना की है, मगर अफसोस है कि हमें तमिल इतना नहीं समझ सकते। कल भी हम कुछ सुनने का समझने का प्रयास कर रहे थे, मगर कुछ नहीं समझता। तमिल भाषा इतनी कठिन है। तो ये तमिल का जो या दक्षिण द्रविड़ देश, जिसमें तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटक, ये 4 राज्य है द्रविड़ देश में। तो हम भी द्रविड़ देश से चिपक कर ही है, इसलिए द्राविडियन संस्कृति आज भी हम यहाँ देखते हैं। मगर उस द्राविडियन संस्कृति को तथाकथित लोगों ने उसको पूरा गलत मार्ग लगा दिया है। द्राविडियन संस्कृति में कभी भी मांसाहार कभी नहीं हुआ है, कभी भी मांसाहार नहीं हुआ है। द्रविडियन दाक्षिणात्य शैली या दाक्षिणात्य संस्कृति में वहां पर मनुष्य मांसाहार खाने का तो दूर, केरला में ऐसे ऐसे मंदिर है जहां की पुष्करिणी कुंड सरोवर में मगरमच्छ है, वो भी पेरगु बुआ खाते हैं, कर्ड राइस। भगवान को भोग लगने के बाद जो दही राइस, दही चावल होते हैं, वो दही चावल मगरमच्छ को खिलाया जाता है। और वो मगरमच्छ जैसे ही पुजारी आता है तो वो मगरमच्छ धीरे से पानी से बाहर आती है और उसको फिर वो पुजारी कर्ड राइस या दही चावल खिलाता है, फिर वो चली जाती है। ऐसी पद्धति थी। मगर आज दुर्भाग्य है कि दक्षिण भारत में ही, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरला, सबसे अधिक मांसाहार करने वाली जनजाति वहां पर है, सबसे अधिक। सबसे मिशनरी अपनी संस्कृति को छोड़कर सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, गाड़ी के लिए मिशनरी अपना धर्मांतरण इतने जोर से हो रहा है। और आश्चर्य की बात, पहले तो मिशनरी होती थी, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार होता था, ईसाई मिशनरी प्रचार होता था। मगर आज इतना दुर्भाग्य है कि जीसस क्राइस्ट को भी एक विष्णु का अवतार या विष्णु ही समझकर पूजा हो रही है। हाँ, जीसस, ओम जीससाय नमः, ओम मेरी पुत्राय नमः, ऐसे फिर उनके मंदिर बनेंगे, फिर उनको ध्वजारोहण होगा, फिर जैसे गरुड़ स्तंभ होते हैं मंदिर के सामने, ऐसे चर्च के सामने गरुड़ स्तंभ उभार रहे हैं, घेरवे वस्त्र धारण करके साधु के, वही मिशनरी का प्रचार हो रहा है। तो कितना दुर्भाग्य, अपनी संस्कृति, अपना इतना आदर्श, इतना शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ नारायण की भक्ति को छोड़कर, और ये नारायण की भक्ति इतने आसानी से दक्षिण भारत में इसका प्रचार नहीं, इसके लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा है। जैसे हमने सुना कि रामाचार्य को हम देखेंगे आगे चलकर, उनको प्राय जीवित हत्या करने का प्रयास किया गया, उनकी आंखें निकालने का प्रयास किया गया,
और ऐसी धरोहर हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, फिर भी दुर्भाग्य है कि हम अपना छोड़कर दूसरे के पीछे भाग रहे। तो आगे जब ये गोविंद, हम पुनः रामानुजाचार्य के जीवन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जब कांतिमती और दीप्तिमती के ये दोनों पुत्र रामानुज और गोविंद धीरे 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 बड़े होने लगे और रामानुजाचार्य, उनकी मुलाकात उनके महत्वपूर्ण 5-6 गुरु हुए, 5, उसमें से पहले गुरु की भेंट जो थे कांचीपूर्ण, ये कांचीपूर्ण से उनकी भेंट हुई। ये कांचीपूर्ण हर रोज श्री पेरुम्बुदूर और पुनमलई, एक गांव का नाम है पुनमलई, और श्री पेरुम्बुदूर, ये हर रोज वहां से जाते थे। तो बीच रास्ते में रामानुजाचार्य का घर आता था। तो रामानुजाचार्य की इनकी मुलाकात हुई और एक दिन उन्होंने देखा कि ये रामानुज छोटा लड़का बहुत तेजस्वी और आकर्षित है। और एक दिन जब स्कूल से ये रामानुजाचार्य वापस आ रहे थे तो उनकी फेस टू फेस मुलाकात पहली बार हुई। देखते तो थे हर रोज, मगर 1-to-1 मीटिंग या फेस टू फेस मीटिंग उनकी रास्ते में हुई। रामानुजाचार्य हालांकि छोटे ही थे, उन्होंने कांचीपूर्ण को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनको अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया, भोजन के लिए। अभी यहां पर कांचीपूर्ण जाति से शूद्र है, वो ब्राह्मण कुल के नहीं है, जाति से शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनको जब बुलाया उन्होंने घर पर, तो ये नहीं सोचा कि ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। वो भगवान के एक शुद्ध भक्त संत होने के नाते रामानुजाचार्य जी ने उनके चरण धोने के लिए आवेदन किया। उनको बैठाकर उनको भोजन प्रसाद दिया। प्रसाद के उपरांत उनको रामानुजाचार्य उनके चरणों की सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे। और जब पैर दबाने लगे तुरंत उठकर खड़े हो गए, पाप है, मैं तो शूद्र हूं और तुम तो उच्च कुल के ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण एक शूद्र के चरण स्पर्श करना या चरणों की सेवा करना ये महापाप है, इसलिए मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। तो उस समय रामानुजाचार्य, देखिए हालांकि छोटे बालक ही थे, वो कहने लगे आप जैसे शुद्ध भक्त की चरणों की सेवा करते हुए यदि ये मेरा ब्राह्मणत्व बीच में आ रहा है तो धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणत्व पर, धिक्कार है ऐसे ये जनुए के ऊपर जो आप जैसे संतों की सेवा करने के बीच में आ रहा है। ये जनुआ और ये ब्राह्मणत्व का मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, धिक्कार है। तो ऐसे जब उन्होंने कहा तो उनकी भक्ति देखकर, उनका ज्ञान देखकर कांचीपूर्ण आकर्षित हुए और पूरी रात दोनों वहां बैठकर भगवान रंगनाथ की लीलाओं का श्रवण करने लगे और चर्चा करने लगे। उस दिन वो पूरी रात उनके घर पर ही रहे और जैसे ही घर पर रहे तो उन दोनों का प्रेम उस दिन से और अधिक बढ़ गया। अभी देखिए प्रेम बढ़ा, एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और एक बालक है, आयु से नहीं, भगवत भक्ति के कारण उनका प्रेम बढ़ा है, भगवान की चर्चा के कारण। और उस समय आगे बढ़कर धीरे 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 उनका प्रेम बढ़ता गया। हर रोज आदर सम्मान, रंगनाथ जी की लीलाएं आगे चलती रही। जब रामानुजा का आयु 16 साल के हुए, रामानुजा अभी तो आचार्य नहीं, सिर्फ अभी रामानुज नाम है उनका। रामानुज 16 वर्ष के हुए। तो 16 वर्ष के जब हुए तो उनके पिता आसुरी केशवाचार्य, उन्होंने अपने पुत्र का विवाह करने का निर्णय लिया और एक सुंदर युवती, सुशील कन्या देखकर
आसुरी केशवाचार्य ने रामानुजाचार्य का विवाह करवा दिया जब रामानुजाचार्य की आयु 16 वर्ष की थी। और जब विवाह होने के बाद जो आनंदी वातावरण था घर पर, या घर पर जो प्रसन्नता थी, वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाई, क्योंकि विवाह के 1 महीने के अंदर आसुरी केशवाचार्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो तुरंत वो सारा माहौल बिखर गया। आनंदोत्सव जो था शादी का, क्योंकि शादी का विवाह की जो गतिविधियां या विवाह के संस्कार थे वही 1 हफ्ता चल रहे थे। आज जैसे नहीं आधे घंटे में सब कुछ समाप्त, आधे घंटे में अक्षता के समय सारे आए, अक्षता जैसे गए, खाए पिए, समाप्त, आधे घंटे में सब कुछ समाप्त। तो रामानुजाचार्य जी का विवाह 7 दिन तक चला, मगर उसके 1 महीने के अंदर ही रामानुजाचार्य के पिता आसुरी केशवाचार्य ने देह त्याग करने के कारण वो सारा माहौल दुख में परिवर्तित हो गया। कुछ समय बाद रामानुजाचार्य सोचने लगे कि यहाँ पर अभी रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार वही याद आएगी पिताजी की, फिर माता भी उनकी याद करते हुए कांतिमती रोते रहती। इसलिए उन्होंने स्थान चेंज करने के लिए, स्थान बदलने का निर्णय लिया, जिसको रीलोकेशन कहा जाता है। कभी किसी के जीवन में कुछ कठिनाई है, जैसे मंदिर में किसी ब्रह्मचारी में कुछ कठिनाई है, या सेवा में कुछ व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है, तो रीलोकेट किया जाता है, दूसरे मंदिर में जाकर आप सेवा ट्राई करो। तो यहाँ पर भी रीलोकेशन रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया, और श्री पेरुम्बुदूर से अभी रामानुजा कांचीपुरम में शिफ्ट हो गए। कांचीपुरम, जहाँ पर कांची के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है, आज भी है, जहाँ पर वरदराज आशीर्वाद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। वरदराज वर देने वालों में श्रेष्ठ। 2 कांची है, विष्णु कांची और शिव कांची। आप में से किसने किसने दर्शन किया है कांचीपुरम? 50% भक्तों ने कांचीपुरम का दर्शन किया है। तो वहां पर जब परिक्रमा करते हैं नरसिंह भगवान का अगर दर्शन करते हुए, कांचीपुरम वरदराज स्वामी मंदिर के पीछे से जाकर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उनका दर्शन होता है। तो विग्रह इतने विशाल विग्रह, आशीर्वाद देने वाले। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपना अनुभव बताते कि कैसे वरदराज वर देने वालों में कैसे श्रेष्ठ है। 1991-92 का समय था, 1991-92, जब ऑल इंडिया पदयात्रा कांचीपुरम में थी, और महाराज जी भी पदयात्रा के साथ चलते चलते कांचीपुरम में आए, और फिर उन्होंने सुना कि वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। ये वरदान उनका हाथ ही है, वरद हस्त। हाथ ही उनका कौन सा? वरद हस्त, वर देने वाला हाथ। तो महाराज जी सोच रहे थे कि मेरे गुरु भाई श्रील प्रभुपाद जी के जो अन्यतम शिष्य है, वो कितना सुंदर प्रचार प्रसार कर रहे, कितनी जिम्मेदारियां है उनके पास, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर वो अपनी सेवाएं दे रहे, और मैं श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो हे वरदराज स्वामी, मुझे भी आप थोड़ी जिम्मेदारी देते जाइए, मुझे दीजिए, जिससे मैं क्या करूं, और अधिक जिम्मेदारी लेकर श्रील प्रभुपाद जी को मैं प्रसन्न कर सकूं। ये हुआ 91-92 का शुरुआत। और फिर 92 में जब जीबीसी मीटिंग हुई, और जीबीसी मीटिंग में फरवरी मार्च में महाराज जी को प्रभुपाद सेंटेनियल, प्रभुपाद जन्म शताब्दी के चेयरमैन बना दिया जीबीसी ने। और वो इतनी जिम्मेदारी आ गई, फिर उसमें इतने सारे पेटल्स, मतलब पंखुड़िया, 12 पंखुड़िया थी, जिसमें प्रभुपाद जी के परिवार को एकत्रित करना, सारे संसार में 108 पदयात्रा करना, 1000 तीर्थ जल एकत्रित करके प्रभुपाद जी का महाअभिषेक, 1 टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही समय में पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रभुपाद जी के विग्रह एक साथ एक समय अभिषेक करना। वर्ल्ड होली नेम डे उस समय प्रारंभ हुआ। तो जो अलग अलग जिम्मेदारियां बढ़ती गई, उसका ऑफिस संत नगर राधा पार्थसारथी मंदिर के पास था, सेंटिनल ऑफिस। 1992 से 1996 तक 5 साल ये जिम्मेदारी चली।
उस समय हमारे आत्मनिवेदन प्रभु, श्रुतिपरायण प्रभु, परमात्मा प्रभु उस समय सेंटेनियल ऑफिस के सदस्य सारे 90 to 96 के बीच गिने चुने भक्त थे सेंटेनियल ऑफिस में। प्रशांता माता जी, संकीर्तन प्रभु। तो उस समय इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई, हर रोज महाराज जी को प्रसाद लेने के लिए भक्तों को, उस ऑफिस में जो भक्त रहते थे उनको भी मिलने के लिए समय नहीं रहता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। वर्ल्ड वाइड हर मंदिर में घूमना, हर मंदिर में प्रभुपाद जी के डीटी इंस्टॉलेशन करना, पदयात्रा में चलना, मॉस्को टू ग्लासगो, इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो 96 के बाद महाराज जी बोले कि मुझे वापस आना पड़ा और वरदराज को कहना पड़ा कि थोड़ी जिम्मेदारी कम करो, थोड़ी सी जिम्मेदारी कम, इतना समय ही नहीं दे पा रहा हूं मैं, इतना थोड़ी जिम्मेदारी कम कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हृदय से जब प्रार्थनाएं होती है तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। और जब भगवान प्रार्थना स्वीकारते, इसीलिए हमें कुंती महारानी जैसे भाव विभोर होकर कभी कष्ट वगैरह मांगने नहीं चाहिए। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज समझाते हैं कि हमें कुंती महारानी की प्रार्थना हम उसको पढ़ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, मगर क्वचित हम भाव विभोर होकर कुंती महारानी जैसे भगवान के सामने गए, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भगवान कष्ट देते रहिए, और सही में भगवान ने प्रार्थना सुन ली और कष्ट दिए तो क्या होगा। इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप उतने ही मुझे कष्ट दीजिए जितने मैं पचा सकता हूं, बस जितना मैं सहन कर सकता हूं उतने मुझे कष्ट दीजिए। तो फिर इस गति से अगर हम रामाचार्य की कथा करें तो एक महीना भी समाप्त, एक महीने में भी रामाचार्य का चरित्र समाप्त नहीं होगा। तो फिर जब उनका देह त्याग हुआ तो रामानुज अपनी माँ, अपनी पत्नी के साथ कांचीपुरम में आ गए और वहां पर रहने लगे। वहां पर अभी उनकी जो अधूरी पढ़ाई थी वो पढ़ाई उनकी जारी रही विवाह के बाद भी। कांचीपुरम में एक प्रसिद्ध मायावादी यादव प्रकाश उनकी पाठशाला थी। प्रसिद्ध पंडित या शिक्षक यादव प्रकाश, मगर थे मायावादी। मतलब अभी क्या करे, दूसरा कोई पढ़ाई करने के लिए उस समय परिस्थिति के अनुसार रामानुजाचार्य जब 16 साल के थे उन्होंने यादव प्रकाश के गुरुकुल में अपना पंजीकरण, एडमिशन लिया और उनकी पाठशाला प्रारंभ हुई। अब ये मायावादी मतलब सदैव मायावाद भाष्य सुनिलो हैल सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। जो मायावादी सदैव कृष्ण के प्रति अपराध करते, नारायण के प्रति अपराध करते, और इनका यदि हम भाष्य सुनेंगे तो हमारे भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसे अभी प्रारंभ हुआ और सदैव मायावाद के विषय में, भगवान नारायण के विषय में गलत प्रचार या गलत पढ़ाई अपने विद्यार्थियों को कराते। एक दिन की बात है जब रामानुज अपने गुरु महाराज की मसाज कर रहे थे और गुरु महाराज यादव प्रकाश बैठकर उनको तैल मार्जन मतलब तैल से मसाज हो रही थी, रामानुज मसाज कर रहे थे। और कुछ विद्यार्थी वहां पर आए और उन्होंने यादव प्रकाश को प्रश्न पूछा कि कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी, ये है छांदोग्य उपनिषद के पहले पार्ट या पहले भाग के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक। कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इसका अर्थ क्या है? विद्यार्थियों ने आकर पूछा। उस समय मसाज की सेवा चल रही थी। तब रामानुजाचार्य सर का मसाज हो रहा था और जब ये विद्यार्थियों ने पूछा तो ये मायावादी यादव प्रकाश अपना भाषण देने लगे। भाष्य, कप्यासम एव पुंडरीक अक्षिणी, मतलब उन्होंने कहा कप्यासम, कपि मतलब बंदर, आसम मतलब उसका पिछला हिस्सा, बंदर की जो लाल पिछला हिस्सा होता है। पुंडरीक अक्षिणी, पुंडरीक मतलब नारायण, अक्षिणी मतलब आंखें। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है
कि भगवान नारायण की आंखें लाल है, किसके जैसे? बंदर का पिछला हिस्सा जैसे होता है वैसे नारायण की आंखें हैं। और ये जब रामानुजाचार्य ने सुना तो उनको असहनीय हो गया, गरम अश्रु धारा उनकी आंखों से निकलने लगी। और जब ये गरम, एकदम गरम आंखों से जब अश्रु धारा प्रवाहित होने लगा तो उनके शरीर के ऊपर वो बूंदे टपकने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि ये रो रहा है, बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे? बोले आपने क्या कह दिया, क्या प्रचार कर रहे आप कि भगवान नारायण की आंखें बंदर के पिछले हिस्से के समान? बोले ऐसा नहीं है ये। तो फिर उनको निचला दिखाने के लिए यादव प्रकाश कहने लगे, देखो अब ये पंडित आदि शंकराचार्य ने जो टीका दी है उसके बढ़कर ये पंडित अभी टीका देने वाला है, सुनो। और फिर नम्रता से वो कहने लगे, वो कहे कि कपि कपि कम जल पिबंती, मतलब कप्यासम को एक जो बंदर का पिछला हिस्सा छोड़कर, उसका अर्थ वो नहीं है पिछला हिस्सा, कपि आसम। कपि मतलब सूर्य भी होता है और आसम मतलब पीने वाला। सूर्य को देखकर जो जल पीता है, जलम पिबंती, जो सूर्य को देखकर जल पीते 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 वो पूरा ब्लॉसम मतलब खिलने लगता है, वो क्या है? कमल है। उस कमल के समान भगवान की आंखें हैं। कपि यहां पर वर्णन किया गया है, कप्यासम, ही सेड। अनदर मीनिंग इज पॉसिबल, कपि कैन बी टेकन एज अ कपि जलम पिबंती। The sun, the word asam also means to blossom. Kapi asam can be understood that which blossom under the sun. मतलब सूर्य का जैसे प्रकाश धीरे 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 बढ़ने लगता है, ये जल मतलब पानी पीकर ये फूल जो धीरे 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 पुष्प खिलने लगता है, उसी के समान भगवान की आंखें हैं। मतलब नारायण की आंखें कैसे हैं? कमल के पंखुड़ी के समान। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो पंकजनाभाय, भगवान की नाभि भी कमल के पंखुड़ी के समान है। नमो पंकजनेत्राय, नमो पंकज मालिने। और भगवान क्या करते? पंकज की माला पहनते, इसलिए भगवान का नाम है पद्ममाली। पद्म मतलब कमल, और कमल की माला धारण करने वाले पद्ममाली। और लक्ष्मी का नाम है पद्ममालिनीम। जब श्री सूक्त पढ़ा जाता है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त, जब श्री सूक्त पढ़ा जाता है तो 2 या 3 बार वहां पर पद्ममालिनीम। पद्ममालिनी मतलब हेमा मालिनी नहीं, हेम मालिनी भी है, उसी में है हेम मालिनी। हेम मतलब सुवर्ण माला धारण करने वाली, और पद्म मालिनी मतलब कमल के पुष्पों की माला धारण करने वाली महालक्ष्मी। तो यहां पर नारायण की आंखें कैसे हैं? ब्यूटीफुल एज द लोटस फ्लावर, इतनी सुंदर है कि जैसे कमल का पुष्प के समान ये भगवान के नेत्र है। और ये जब परिभाषा, ये जब वाक्य सुना, तब अभी यादव प्रकाश को थोड़ा डर महसूस होने लगा। अगर ये इसी प्रकार वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नारायण का प्रचार प्रसार करेगा तो हमारे मायावाद का क्या होगा? हमारे मायावाद का क्या होगा? तो धीरे 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 हर बार, ये पहली बार हुआ मगर ये चालू ही हो गया, कंटिन्यू। इसका सदैव हमेशा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कहते थे कि ब्रह्म सत्य है, ये जगत सारा मिथ्या है। तो रामानुजाचार्य कहते नहीं, ये जगत भी सत्य है और भगवान भी सत्य है। जैसे इस सत्य में सत्य, ज्ञान और शाश्वतता इस जगत में भी है, उसी प्रकार भगवान भले ही इस सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे मगर वो भी शाश्वत है और इससे अलिप्त है। भगवान का एक नाम है निर्गुण,
निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण मतलब भगवान 3 गुणों से परे हैं, इसीलिए भगवान का नाम है निर्गुण, जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से परे रहते सदैव। हम सदैव 3 गुणों के अधीन रहते, कभी सोएंगे, कभी क्रोधित होंगे, कभी लेटते रहेंगे। यह है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का स्वभाव। सत्वगुण का तो कभी कभी होता है, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं हम अधिक से अधिक। तो भगवान इन तीनों गुणों से परे होने के कारण उनका नाम है निर्गुण। तो फिर एक बार तो उन्होंने गुस्से से कह भी दिया यादव प्रकाश ने, तुम इतने स्वयं को बुद्धिमान समझते हो तो जाओ और अपना पाठशाला चालू करो, क्यों यहां पर आते हो पढ़ने के लिए? अगर गुरु से अधिक बुद्धिमान आप है तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, निकल जाओ यहां से। और उस दिन से फिर रामानुज थोड़े शांत होकर, नम्र बनकर, फिर उन्होंने जो चैलेंज होते थे या डिबेट होती थी वो डिबेट थोड़ी कम हो गई। फिर भी यादव प्रकाश के हृदय में जो रामानुजाचार्य के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और डर हमेशा रहता था कि लड़का आगे चलकर यदि पाठशाला भी खोलेगा तो फिर मेरे पाठशाला का क्या होगा? गुस्से से तो मैंने कह दिया उसको निकल जाओ, और अगर इसने पाठशाला खोल दी तो फिर वैष्णव सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करे? तो फिर जो डर, द्वेष और ईर्ष्या जो सदैव सता रही थी, तब कुछ समय बाद सारे शिष्यों को, सारे उनके जो विद्यार्थी थे, जब रामानुजा नहीं थे तब सारे शिष्यों को उन्होंने एकत्रित बुलाया और फिर वो प्रचार करने लगे। देखो, हमारे आदि गुरु आदि शंकराचार्य, इन्होंने मायावाद का प्रचार, शंकर का प्रचार जो किया है, और ये मूर्ख बालक सदैव नारायण, नारायण की भक्ति, विशिष्ट अद्वैत, ये जो सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, ये हमारे लिए धोखादायक है, इससे हमें बचना है। तो फिर एक विद्यार्थी ने कहा, गुरु महाराज उसको निकाल दो स्कूल से बस। तो फिर दूसरे विद्यार्थी ने कहा, यही तो डर है, अगर वो खुद बाहर निकल के अपनी पाठशाला खोलेगा तो फिर और सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत बढ़ते जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो फिर देखिए कितने नीचे स्तर तक यादव प्रकाश पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं एक योजना बना रहा हूं, मायावाद का खंडन जो कर रहा है या ये वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, मैं मेरे प्रचार के लिए, मैं उसको जीवित, उसकी हत्या भी करने के लिए मैं तैयार हूं। तो उनको बुलाया, एक इष्ट गोष्ठी हुई, स्पेशल इष्ट गोष्ठी। बोले देखो, हम क्या करते, एक यात्रा निकालते, और यात्रा निकालेंगे कहाँ? हिमालय की यात्रा, क्योंकि दक्षिण से हिमालय बहुत दूर है और तब ना हाथी घोड़ा कुछ नहीं, तो चलते ही जाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक यात्रा निकालेंगे। यात्रा के समय में जब हम जंगल में होंगे तो एक रात इसकी हम हत्या कर देंगे, रामानुज की हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जब वो मर जाएगा तब हम वाराणसी जाकर गंगा स्नान करेंगे, और गंगा स्नान करने के बाद हमारा पाप धुल जाएगा, जो हत्या का पाप किया है, ब्रह्म हत्या का पाप धुल जाएगा। और जब वापस हम गांव में आएंगे और लोग पूछेंगे कहाँ है रामानुजा, तब हम कहेंगे जंगल में पता नहीं क्या हो गया, शायद किसी प्राणी ने या जंगल के हिंस पशु ने उसको खा लिया होगा, या गंगा में तैरते तैरते उसका डूबकर मृत्यु हो गई, ऐसे कुछ कहकर समाप्त कर देंगे। योजना बनी, और फिर योजना बनने के बाद रामानुजाचार्य को लेकर जब घर पे पता चला कि रामाचार्य, कांतिमती को पता चला कि रामानुजा आने वाले 6-7 महीने के लिए अभी वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, कांतिमती दुखी हुई। मगर अभी चलो शिक्षण का एक भाग है, शैक्षणिक सहल, मराठी में कहते हैं शैक्षणिक सहल, आजकल वो सिर्फ नाम के लिए रह गई, कहाँ गोवा और कहाँ घुमाने लेके जाते। पहले जब मैं स्कूल में था, शैक्षणिक सहल, मुझे याद है मैं 2री या 3री कक्षा में था, तो हमें
बेलगांव से 19 किलोमीटर दूर एक हलकर्णी नामक गांव है, हलकर्णी, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से अंदर आता है, और वहां पर दौलत साखर कारखाना है, दौलत शुगर फैक्ट्री हलकर्णी में। तो सारे बच्चों को लेकर गए थे शुगर फैक्ट्री में, कैसे शक्कर तैयार होती है, गंधक, फिर ये चूना कैसे उसको मिक्स किया जाता है, पॉलिश कैसे होती है, गन्ने की मशीन, उसको कहा जाता था शैक्षणिक सहल। मतलब जैसे जैसे हम फिर 12वीं कक्षा में गए तो फिर कॉलेज ने ट्रिप निकाली, चलो गोवा। तो फिर कहां से एक शैक्षणिक सहल हो सकती है। जैसे नोएडा दिल्ली वालों का एक भाग्य है कि सदैव सैटरडे संडे जो छुट्टी, चलो वृंदावन, 2 घंटे में वृंदावन। ये सोलापुर से पंढरपुर नजदीक है, 1-1.5 घंटे में पंढरपुर। ऐसे बेलगांव वालों के लिए तीर्थ स्थान है गोवा, कभी भी निकलो गोवा। हर सैटरडे संडे इतनी भीड़ करते हैं वहां पर, क्योंकि सबसे सस्ते में शराब भी मिलती है, भोग की सामग्री भी है। जो शराब बाहर 5,000 में मिलती है वहां 500 में मिलती है, टैक्स फ्री। तो उनका तीर्थ स्थान है, तो कहां से शैक्षणिक हो जाएगा फिर। तो फिर योजना के अनुसार माता को दुख तो था, फिर भी अनुमति दी। जब दीप्तिमती के पुत्र गोविंद को पता चला कि मेरे भाई यात्रा पर निकल रहे, तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की, चलो मैं भी आता हूं आपके यात्रा के साथ। देखिए भगवान की योजना, अगर गोविंद नहीं होते तो फिर काश रामानुज आज नहीं होते। तो गोविंद भी तैयार हो गए यात्रा में आने के लिए। यात्रा निकली, चलते 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 विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है, जैसे सह्याद्री पर्वत हिल्स है दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में, ऐसे विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है, वहां पर घने जंगल में संध्या काल के समय में उनका डिसाइड हुआ, आज रात को रामानुज की हत्या करनी है। और ये जब चर्चा हो रही थी कुछ विद्यार्थियों के साथ, गोविंद उसी पेड़ के पीछे बैठे हुए थे और गोविंद ने सारी बातें सुन ली। और तुरंत गोविंद ने कहा कि आपके लिए बहुत खतरा है, और गुरु आपके जो यादव प्रकाश है, कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने का उन्होंने पूरी योजनाबद्ध प्लानिंग हुई है, और आप तुरंत अभी यहां से निकल जाओ, अंधेरा होने के पहले आप यहां से निकल जाओ। 1-1.5 घंटे में ही अंधेरा होना था, सायंकाल का समय था। गए, रात्रि के समय में वो डर रहे थे पहले, मैं अकेला। देखिए भयंकर घनदाट जंगल में, ऐसे डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, डेंस फॉरेस्ट, जैसे अफ्रीका में वगैरह भी है अमेजोन। वहां पर अमेजोन मतलब एक खरीदी वाला अमेजोन नहीं, यह अमेजोन जंगल का नाम है, जहां पर इंद्रदुम्न महाराज प्रचार वगैरह करते थे। एक पुस्तक भी लिखा है, ग्रंथ, अमेझॉनच्या खोऱ्यातील परगड ऐसे कुछ नाम है ग्रंथ का, कैसे वहां पर प्रचार होता है। इतने घने वृक्ष है, सूर्य प्रकाश भी नहीं आता, सूर्योदय के बाद सूर्य प्रकाश भी नहीं आता जंगल के अंदर। तो फिर अंधेरा था, वो डर रहे थे। अकेला बालक, 16-17 साल का बालक अकेला कहाँ जंगल में अकेला रहेगा, तो कैसे, कौन मेरी रक्षा करेगा। फिर चिंतित तो थे, मगर उन्होंने फिर याद आया कि मैं क्यों डर रहा हूं, डरने का क्या कारण है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि नारायण मुझे यहां तक लेकर आए हैं तो फिर नारायण ही मेरी निश्चित रक्षा करेंगे। और फिर यादव प्रकाश से दूर चलकर धीरे 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 जब वो जंगल में थे, तब उनकी आयु 18 वर्ष की थी। जब 18 वर्ष के थे तो वो सोचने लगे, चलो क्या होने वाला है, जो होगा भी नारायण के भरोसे, नारायण ही मेरे रक्षक है। तो नारायण के भरोसे जब वो रात्रि में वहां पर पहुंचे, दूर चले गए, तो वहां पर उन्होंने एक शिकारी और उसके पत्नी का दर्शन किया, जो दोनों बातें कर रहे थे। बोले, वो पत्नी जो शिकारी की पत्नी थी, वो शबर जाति की शिकारी, वो पत्नी कह रही थी, मुझे पानी चाहिए, पानी लाके दो, प्यास लगी है बहुत।
और वो पति कह रहे थे कि रुको, अभी अंधेरे में कहाँ से पानी ला कर देंगे, मध्य रात्रि में, यहाँ पर कोई कुआं या जलाशय भी नहीं है, कल प्रातः काल जब सूर्योदय होगा तो आपको पानी की व्यवस्था कर देंगे, इसीलिए अभी चिंता मत करो, सो जाओ, अभी पानी नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो सो गए और उनके नजदीक ही रामानुजाचार्य भी विश्राम के, पहले डर रहे थे शिकारी है कुछ करेंगे, फिर भी विश्राम कर लिए। जैसे प्रातः काल हुई तो वो जो पति पत्नी थे उन्होंने रामानुज को पूछा, बोले अकेले इतने जंगल में क्या कर रहे हो, रास्ता भूल गए या गलती से आ गए, क्या हुआ? तो ने कहा मैं रास्ता भूल गया हूं और मैं कांचीपुरम का निवासी हूं, मैं रामानुज हूं। तो उन्होंने अपना परिचय वगैरह दिया, मुझे कांचीपुरम जाना है। तो फिर वो शिकारी और उसकी पत्नी वो भी अपना परिचय देने लगे। बोले आप कौन है? तो उन्होंने कहा हम शिकारी है, जंगल के पशु पक्षियों की हत्या करके हम हमारा उदर निर्वाह, पेट पूजन या हमारा पेट भरना चल रहा था, मगर हम इतने पापी है कि पक्षी और वन्य जीवों को मार कर ही आज तक हम जीवित रहे। मगर हमें अभी ज्ञात हो रहा है कि ये पाप से प्रायश्चित यदि करना है तो फिर हमें कांचीपुरम रामेश्वर जाना होगा और वहां जाके तीर्थ स्थलियों में स्नान करके भगवान से हमें प्रायश्चित पश्चाताप करना होगा, भगवान की प्रार्थना करनी होगी। इसलिए हम रामेश्वर के रास्ते में निकल रहे हैं। तो कांचीपुरम होते हुए ही हम जाएंगे वहां पर रामेश्वर, तो चिंता मत करो, हम भी आपके साथ हैं, हम जाते जाते आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी थोड़ी प्यासी है और नजदीक ही जो थोड़ा आगे आने के बाद उनको जब जलाशय देखा एक कुआं, तो उन्हें कहा जाओ वो कुएं से थोड़ा पानी लेकर आओ मेरे पत्नी के लिए। तो पहली बार वो पानी लेकर आए, वो सारा पानी वो पत्नी ने पी लिया, इतनी प्यास लगी थी। दूसरी बार गए, पानी लेकर आए, पी लिया। तीसरी बार लेकर आए पानी, वो भी पी लिया। और जब चौथी बार लेकर आए पानी, वो पति और पत्नी वहां पर नहीं थे, दोनों भी नहीं थे, पति और पत्नी। और फिर देखा यहां पर इतना आवाज, घंटियों की आवाज वगैरह आ रही है, बड़े बड़े मंदिर के गोपुरम वगैरह दिख रहे। तो कहाँ आ गया, मैं जंगल में था कल रात में, अभी तो सूर्योदय हो गया, पानी भी लाया, दोनों भी चले गए, किसको पूछूं क्या करूं? तो एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, जैसे वाटसरू म्हणतात, वाटसरू जो चलते रास्ते के ऊपर मिलते हैं। तो उनको पूछा, बोले कौन सा गांव है, ये मंदिर वगैरह दिख रहे, क्या ये कौन सा स्थान है? बोले अरे पता नहीं, ये तो कांचीपुरम है। बोले कांचीपुरम है, आप तो कांचीपुर के निवासी है, कांतिमती के पुत्र है, और मैं आपको जानता हूं, ये हमारा कांचीपुरम ही है। तो आश्चर्यचकित हो गए और तब उनको पता चला ये जो शबर जाति के शिकारी और उनकी पत्नी जो थी, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी नारायण उनकी रक्षा करने आए थे। और जब ये सुना ये कांचीपुरम है तो तुरंत भाव विभोर होकर वो वहीं बैठ गए और भगवान का धन्यवाद देने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। और तब उनको याद आया श्लोक, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का वो चिंतन करने, जैसे कुंती के लिए भगवान ने कहा था नमो ब्राह्मण्य देवाय, कुंती महारानी कही आप ब्राह्मणों के और गायों के पालक है, रक्षक है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। और ब्राह्मण से ज्यादा भी भगवान का प्रेम अपने गायों के प्रति है, क्योंकि ब्राह्मण अपनी थोड़ी बहुत तो रक्षा कर सकता है, मगर मुख्य प्राणी गाय अपनी क्या रक्षा करेगी? तो ब्राह्मण्य देवाय, स्वयं भगवान नारायण और लक्ष्मी उन दोनों को स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने रामानुज का रक्षण किया जंगल में। और फिर रामानुज अपने घर आए और घर आते ही देखा कि पिछले कई महीनों से जो रामानुज घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि लंबा समय लगा होगा विंध्य समय जाने, आने वक्त तो नहीं लगा मगर जाते वक्त तो लगा था, देखा कि उनकी माता कांतिमती बहुत रोकर दुखी अवस्था में थी। और जैसे ही द्वार पर देखा, रामाचार्य आनंद की सीमा
नहीं रहे, अचानक से एकदम अनएक्सपेक्टेड वो आए और फिर आनंद से उनको नजदीक लिया, आलिंगन किया, उनको पूछने लगे कि कहाँ से आए, कैसा था यात्रा। दीप्तिमती भी तुरंत उनको देखकर वहां पर आ गई और फिर आनंद वहां प्रकट हो गया, आनंदोत्सव के समान वहां पर हुआ। फिर वहां पर दीप्तिमती, रामानुजा की पत्नी, वहां पर सारे आए। कांचीपूर्ण को भी पता चला कि रामानुजा अभी घर वापस आए हैं, तो कांचीपूर्ण भी आए। सभी बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिन बीते। जब बीतने के बाद जब यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ आए तो उनको जोर का झटका लगा। बोले ये कहां से आ गया? उनको तो लगा था इसको जंगल में किसी ने, पक्षियों ने या हिंस्र पशुओं ने खा लिया होगा, मगर देखकर तो पहले तो डर गए, इसको पता तो है या नहीं है हमारा प्लान। बोले अरे रामानुज आप यहाँ, हम कितने दुखी हो गए थे, कितने कष्ट में थे, हम पूरे जंगल में आपको ढूंढ रहे थे, हम वाराणसी गए, वहां भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप कहाँ थे, कहाँ से कैसे आ गए वापस? चले कुछ नहीं गुरु महाराज, में रास्ता गलत हो गया था और वापस आ गया। तो फिर गोविंद नहीं दिखे पूरे उस ग्रुप में। तो दीप्तिमती पूछने लगी गोविंद कहाँ है? और तब यादव प्रकाश ने कहा जब हम वाराणसी गए, वाराणसी में जब गंगा स्नान किया, जब गंगा स्नान करते हुए एक शिवलिंग उनको प्राप्त हुआ गंगा के नदी में, और उस लिंग को लेकर, वो शिवलिंग को लेकर गोविंद हमारे साथ तो आए, मगर धीरे 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 उनकी आसक्ति शिवजी के प्रति इतनी बढ़ती गई और उन्होंने कहा अभी मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। और वो कांचीपुरम न आते हुए वो श्री कालहस्ती चले गए। तिरुपति के पास जो कालहस्ती है, वहां पर श्री कालहस्ती वो चले गए और कालहस्ती में रहकर वो भी शिवजी की आराधना कर रहे हैं। ये जब बात सुना तो दूसरी कोई माता होती तो रोने लगती, अरे क्या हो गया, मेरा बेटा हरे कृष्णा में चला गया या ब्रह्मचारी बन गया। मगर दीप्तिमती थोड़ी भी दुखी नहीं हो, प्रसन्न हो गई सुनकर कि मुझे मेरे बेटे के ऊपर नाज है, जो शिवजी का इतना बड़ा भक्त बना अपनी बाल्य अवस्था में ही। और बाल्य अवस्था में ही कालहस्ती नामक वहां पर तीर्थ स्थान में जाकर और वहां पर वो रहकर अपना भक्ति उन्होंने प्रारंभ रखी है, या भक्ति उनकी चालू है। तो फिर ये सुनने के बाद यादव प्रकाश थोड़े दुखी होने का नाटक करने लगे, क्योंकि एक लड़का आपका चला गया, इस लड़के के लिए हम ढूंढ रहे थे। थोड़ा नौटंकी, घर में थोड़ा रोना धोना किया और फिर पुनः कांतिमती को निवेदन किया, आप पुनः रामानुज को हमारे स्कूल में वापस भेजना प्रारंभ कीजिए, जो भी बची पढ़ाई है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम भी जो बची हुई पढ़ाई कैसे कंटिन्यू हुई उसको अगर हमें सुनना है तो फिर कल प्रातः काल ठीक 6:45 बजे आपको आना होगा, जहाँ पर हम आगे उनकी पाठशाला में आने के बाद कई महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी लीलाएं हुई, जिसको जबरदस्ती यादव प्रकाश को रामानुज का शिष्य बनना पड़ा। मायावादी गुरु अभी रामानुज के शिष्य बन गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।